हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट 1 क्लास 11th बायोलॉजी का पहला यूनिट, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे 4 चैप्टर्स, दैट इज़ चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम एंड लास्ट चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड, अपन जानते हैं कि वर्ल्ड, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, वन लिविंग एंड वन नॉन लिविंग। तो इन दोनों को मिला करके हमारी दुनिया बनी है। तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर सभी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, द थिंग विच कैन ग्रो एंड विच कैन मेटाबोलाइज आर नोन एज लिविंग थिंग्स। नाउ हम इस चैप्टर में देखेंगे, लाइन बाय लाइन हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। सो How wonderful is the living world? You can see the first line. ये कितनी wonderful है. The wide range of living types is amazing. The extraordinary habits in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts, hot springs, leaves us speechless. इसका मतलब कि हमें cold mountains में भी diversity मिलती है, फॉरेस्ट में भी मिलती है, ओशियंस में भी मिलती है, फ्रेश वाटर लेक्स में भी मिलती है, डेजर्ट्स एंड हॉट स्प्रिंग्स में भी मिलती है, लीव्स अस स्पीचलेस, जो कि बड़ा अमेजिंग है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपियन हॉर्स ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैलीज ऑफ फ्लावर्स और अटैकिंग शार्क इवोक्स ऑ एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर। हर चीज़, जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो अपन सबको अमेज करती है, वंडर करती है। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमॉन्ग पॉपुलेशंस ऑफ कम्युनिटी और इवन मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट द इंडीड द लाइफ इज। अगर हम एकदम बेसिक छोटा सा सोचें, अगर हम जानते हैं कि ये दुनिया बनी है, इसमें सभी चीज़ें हैं, इंसान भी हैं, जानवर भी हैं। जो इंसान और जानवर हैं, प्लांट्स हैं, ये सब चीज़ बेसिक मॉलिकुलर, अगर देखें बॉडी का, तो क्या है, एक सेल है। अब सेल के भी अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनल्स हैं। उसके बाद उनके अंदर भी हम जाएंगे तो अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड्स के अंदर हम जाएंगे तो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के अंदर भी हम जाएंगे तो उनका कंपोनेंट्स हैं। तो कितना अगर हम छोटा जाएँ तो हर चीज़ इनडिफाइंड है देखा जाए तो। अब अपन जाएंगे, दिस इस क्वेश्चन हैज़ टू इनकम्प्लीट द क्वेश्चन विद इन इट। द फर्स्ट टेक्निकल वन एंड सीक द आंसर ऑफ वॉट लिविंग अपोज टू द नॉन लिविंग, एंड द सेकेंड इज फिलोसॉफिकल वन and seek answer to what purpose of life. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what living is. सबसे पहले देखते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो इसकी जो की पॉइंट है, जो कि लास्ट सेकेंड लाइन और लास्ट लाइन में दिया है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब आर इन बिटवीन द रेंज ऑफ 1.7 to 1.8 मिलियन। ये बेसिकली MCQ का क्वेश्चन बनता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में। This refer to biodiversity or the number and the type of person present on earth। मतलब ये किस चीज़ का नंबर है, बायोडाइवर्सिटी और टाइप ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस पैर को। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट्स or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see by your naked eyes, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you see would be increase। मतलब अपन देखेंगे कि एरिया अगर अपन छोटा सा लेते हैं, उसमें अगर हम काउंट करने लगेंगे तो हम अमेज होते जाएंगे कि नंबर कंटिन्यू जो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं बढ़ती जाएगी ऑर्गेनिज्म की। Obviously, if you were to visit a dense forest, you will probably see a much greater number and kinds of living. Each different kind of plants and animals or organism that you see represent a species। अब बहुत ही प्यारा कंसेप्ट आने वाला है कि स्पीसीज और जीनस का, जो भी हम जानते हैं नॉमेनक्लेचर। अब हम ये सोच सकते हैं कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, हर किसी को तो लोकल लैंग्वेज में अलग बुलाया जाता होगा, लेकिन जो वर्ल्डली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है दैट इज़ साइंटिफिक लैंग्वेज, जिसे हम नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं कि नोमेनक्लेचर से उन्हें नाम दिया जाता है, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है। तो उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, तो हम उसको जानेंगे। तो
जैसे कोई नई स्पीसीज़ आती है तो उसको नाम हम किस तरीके से देंगे, साइंटिस्ट के नाम हम कैसे लिखेंगे, तो वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एज स्टार्टेड अर्लियर देयर आर मिनरल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड. वी ऑल नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर टाउन in our own area are by local names. These local names would vary from place to place. जो कि मैंने बताया आपको कि हर जगह हर किसी चीज़ को अलग अलग बुलाया जा सकता है. जैसे कहीं पे गुआवा को अमरूद बुलाया जाता है तो कहीं बीही बुलाई जाती है. इसी तरीके से लोकल नेम अलग होगा, लेकिन these local names would vary from place to place even within the country. Probably you would recognize the confusion that would be created if did not find the ways and means to talk to each other. तो सीधी सीधी बात है कि नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन की बात चलेगी कि अब इसमें आपको जो ये वाला पैराग्राफ है इसमें नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन मिलने जा रही है. हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉमेनक्लेचर. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly, and we all know that organism the name is attached to. This is identification. मतलब वो nomenclature कहलाता है और ये identification कहलाता है. In order to felicitate the number of scientists have specialist procedures to assign the scientific name of to know the each organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided by ICBN, that is International Code for Botanical Nomenclature. ये सीधे सीधे ये क्वेश्चन पुटअप हो जाता है आपके नीट एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है. अब देखेंगे तो बॉटेनिकल के लिए हो गया. जूलॉजिकल के लिए कौन सा होगा, ICZN, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. अब कोई भी हम नाम लेंगे कि नाम कुछ आगे या कुछ पीछे तो लिख नहीं सकते साइंटिफिक नेम. तो साइंटिफिक नेम लिखने का एक करेक्ट जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है वो किस तरीके से होता है वो इस पैराग्राफ में अपन को बताया गया है कि biologists follow a universally accepted principle to provide a scientific names to no organism. Each name has two components, the generic name and the species epithet. This system provides a name. This system of providing a name with two components is known as biological nomenclature. This naming system is given by the scientist called Carolus Linnaeus, is being practiced by biologists all over the world. This naming system using two-word format was found convenient. Let us make the examples of mango, that is also known as the Mangifera indica. Let us see how its biological name came. In this name, the Mangifera represent the genus while the indica represent the species. तो मोटा मोटा अपन को ये समझना है कि जो साइंटिफिक नेम होता है उसका जो पहला अक्षर होता है वो होता है जीनस, द सेकंड इज स्पीसीज, और आखिरी में जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है दैट इज़ मैंगीफेरा लिन. अगर अपन कहीं देखेंगे लिखा मिलेगा आगे चल के, तो वो जो रिप्रेजेंट करता है लिन, वो कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट ने उसका नॉमेनक्लेचर किया है उसका शॉर्ट फॉर्म है. अब इसका यूनिवर्सल रूल है कि किस तरीके से लिखना है. ये भी आपका 5 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि व्हाट इज़ द रूल फॉर राइटिंग दी nomenclature, biological binomial nomenclature. तो हम इसको देखेंगे. The other universal rules for the nomenclature are as follows. The biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from the Latin irrespective of the origin. The first word in biological name represents the genus, while the second component denotes the species epithet. Both the words in the biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. And last, the first word denoting the genus start with capital letters. मतलब जब हम मैंगीफेरा का M लिखेंगे तो वो कैपिटल रहेगा. Whereas the species epithet start with a small letter. जब इंडिका लिखेंगे तो इंडिका I से रहेगा जैसे इसमें दिया हुआ है. It can be illustrated with the example मैंगीफेरा इंडिका. जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे दिख रहा है. द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर विद द स्पीसीज एपिथेट. मतलब स्पीसीज का जब नाम लिखेंगे दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड विज हैंड रिटन एब्रिवेटेड इन द फॉर्म मैंडीफेरा इंडिका लिन. और जो उसका लेकिन आप देखेंगे तो मैंडीफेरा का एम जो है
वो लार्ज है, लेकिन इंडिका का जो आई है वो स्मॉल है और लिन का जो एल है वो भी स्मॉल है। इट इंडिकेट्स दैट द स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब द लीनियस सिंस। अब इसमें पूरा बताया गया है इसके बारे में, टैक्सा क्या होता है क्या नहीं होता है, व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी। अपन डायरेक्ट यहाँ पे बात करते हैं। Hence the all living organism can be classified into different taxa, मतलब different categories में classify किया जा सकता है। The process is known as taxonomy. The external and internal structure along with the structure of cell development and process and ecological information of organism are essential to form the basic modern taxonomic studies. What is taxonomy? कौन कौन सी different categories होती हैं हम यहाँ पे देखेंगे सीधे सीधे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लीनियस की कौन सी बुक में डिराइव किया था। द फर्स्ट सिस्टमैटिक्स, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। द ह्यूमन बींग्स सिंस लॉन्ग नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर about a different kind of organism and their diversity, but also the relationship among them. The branch of study which referred to as systematics, the word systematic is derived from the Latin word which means systema, which means systematic arrangement of organism. The Linnaeus used the Systema Naturae as a title of his publication. तो ये पूछा जाता है कि कैरोलस लीनियस कौन सा टाइटल यूज़ किया था, तो टाइटल था सिस्टेमा नेचुरे। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर enlarged to include the identification, nomenclature and classification. The systematic takes into an account to evolutionary रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑर्गेनिज्म। अब आपको सबसे पहले तो मैं इसमें ये वाला चार्ट दिखाना चाहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो फिगर 1.1 ये आपको बना के ही आना है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको 5 नंबर ज़रूर दिलाएगा। सबसे पहले तो देखेंगे सबसे छोटी जो इसमें मतलब अगर सबसे छोटे से बड़ा देखेंगे जैसा ये दिया हुआ है, तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की वो होती है स्पीसीज़। कौन सी होती है? वो होती है स्पीसीज़, वो होती है स्पीसीज़। और सबसे जो बड़ी कैटेगरी होती है वो होती है पूरी पूरी किंगडम। अब बेसिकली आपको मैं किंगडम समझाना चाहूँगा। तो किंगडम दो होते हैं अपने में, एक होता है प्लांट किंगडम, एक होता है एनिमल किंगडम, ठीक है। अब उसके नीचे अगर अपन आएंगे अगर अपन देखेंगे जो उससे छोटा यूनिट होता है वो होता है डिवीज़न, फिर उसके नीचे देखेंगे क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ये तो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। हम समझते हैं असेंडिंग ऑर्डर में एक स्पीसीज़ है, जब ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ मिलेंगी तो वो बनाएंगी एक जीनस, जब ग्रुप ऑफ जीनस मिलेंगे तो वो बनाएंगे एक फैमिली, जब ग्रुप ऑफ फैमिली मिलेंगे तो वो बनाएंगे एक ऑर्डर, जब ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स यूनाइट होंगे तो बनाएंगे एक क्लास, जब एक क्लास पूरी एक बंच बना लेगी तो कहलाएगी एक डिवीज़न और फाइलम, और जब एक पूरे पूरे फाइलम या डिवीज़न मिल जाएंगे बहुत सारे तो बनाएंगे एक पूरा पूरा किंगडम। तो हम सबसे पहले चालू करते हैं स्पीसीज से। The taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. One should be able to distinguish one species from other closely related species on the basis of different morphological differences. Let us understand the Mangifera indica, Solanum tuberosum, that is potato, the Panthera leo, also known as lion. The three-limb indica, tuberosum, and leo represent the species epithet, while the word Mangifera, Solanum, and Panthera are related to their genus and represent the other higher level of taxonomic category. Each genus may now have one or more than one specific epithet representing the different organism but having morphological similarities. For example, the Panthera has another specific epithet called the tigris. The Solanum includes the species like Nigrum and Melina. The human beings belong to species Sapiens, which is among the group of genus Homo. The scientist name thus the human being is written as the Homo sapiens. तो अपना humans का scientific name क्या है? Homo sapiens. Now, genus. The genes comprise of a group related species which has more characters in common in comparison to species or other genera. We can say that the genes are aggregate of closely related species, for example potato, brinjal, in two or more different species but both belong to a genus Solanum. Lion, Panthera leo, leopard, Panthera pardus, the tiger, Panthera tigris, with several other common features, and all species of that genus.
दिस जीनस डिफर फ्रॉम अदर जीनस फैलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। मैंने बताया ना, ये बहुत सारे जीनस मिलकर अब क्या बनाएंगे, फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली कंप्राइजेस ऑफ रिलेटेड जेनरा, है ना, इसका एग्जांपल दिया हुआ है। अब हम ऑर्डर पे जाएंगे, जब बहुत सारे फैमिली इंक्लूड हो जाएंगी, लाइक कैटेगरी स्पीसीज जीनस फैमिली सब सिमिलर होंगी जिनकी, तो वो बनाएंगी एक ऑर्डर। इसी तरीके से जब बहुत सारे ऑर्डर इकट्ठे हो जाएंगे तो बनाएंगे एक क्लास, और बनाएंगे जो प्लांट्स होंगे, है ना, उनमें क्या हो जाएगा, उनमें डिवीज़न होगा। और जो अपना फाइलम है वो होगा एनिमल्स में। द classes comprising animal like fishes, amphibians, reptiles, birds among the mammals constitute the higher category called the phylum. All these based on the common feature like presence of notochord, dorsal horn neural system, phylum chordata. अब जानेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आगे एनिमल किंगडम में। अब देखेंगे तो किंगडम जब बहुत सारी सिमिलरिटीज एक साथ मिल जाएंगी तो उनको बनाना, डिविजन्स ऑफ फाइलम मिल जाएंगे तो बनाएंगे किंगडम। जब डिवीजन सिमिलर होंगे बनाएंगे प्लांट किंगडम, जब फाइलम सेम होंगे तो बनाएंगे एनिमल किंगडम। The all animal belong to various phylum are assigned to the highest category called the kingdom Animalia in the classification of animal. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises of all the plants from different divisions. Hence, therefore, prefer to do two groups as animal and plant kingdoms. अब सबसे पहले द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हैव बीन शोन। अब ये वाला चार्ट टेबल 1.1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूरा याद ही करना है। ये डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम्स और नीट में पूछा जा सकता है कि मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस, जीनस क्या है, होमो, फैमिली क्या है, होमिनिडी, ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, क्लास क्या है, मैमेलिया, और डिवीजन या फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। इनमें तो जो अपना एनिमल्स हैं या मैन और हाउस फ्लाई है, इनके लिए तो फाइलम आएगा, वेरस मैंगो और वीट के लिए डिवीज़न आएगा, तो ये चीज़ याद रखें। अब हाउस फ्लाई का देखेंगे तो इसका बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस क्या है मस्का, फैमिली क्या है मस्किडी, ऑर्डर क्या है डिप्थेरिया, क्लास क्या है इंसेक्टा, और इसका फाइलम क्या है आर्थ्रोपोडा। लेकिन मैंगो का देखेंगे तो मैंगीफेरा इंडिका, जीनस क्या है मैंगीफेरा, फैमिली है एनाकार्डिएसी, ऑर्डर क्या है स्पेंडल्स, क्लास क्या है डाइकोंडेलिसी, एंड इसका डिवीजन क्या है एंजियोस्पर्म। ऐसे हम वीट का देखेंगे ट्रिप्टिका मैस्टिवम, इसका फैमिली क्या है, इसकी जीनस क्या है ट्रिप्टिकम, फैमिली क्या है पोएसी, ऑर्डर क्या है पोएल्स, क्लास क्या है मोनोकोटिलेडॉन, और इसकी डिवीजन क्या है एंजियोस्पर्मी। अब हम समरी देखते हैं। समरी भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने पूरा चैप्टर में पढ़ा, तो इसका सम अप है। द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैराइटीज़, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो कि हम जानते हैं कितना था 1.7 to 1.8 मिलियंस, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1.7 to 1.8 मिलियंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप कंपेयर करते चलें और पढ़ते चलें। देयर आर वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म साइज कलर हैबिटेट physiological and morphological features which makes us the defining categories of living organism. In order to facilitate the study of kinds and diversity of organism, biologists have to evolve certain rules and principles for identifications. The nomenclature and classification of organism. The branch of knowledge dealing with these aspects is referred to as taxonomy. The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and in general knowing of our bioresources and their diversity. The basic of taxonomy is like identification, naming, and classification of organisms are universally evolved under international code. Based on the resemblance of distinct differences, each organism is defined and assigned a correct scientific biological name comprising of two words per binomial nomenclature. As organism represent occupies a place of position, the different classification. There are many categories rank that are generally referred to as taxonomic categories or taxa. All the categories constitute the taxonomic hierarchy. तो ये था आज हमारा पहला चैप्टर। हम कंटिन्यू करेंगे विद द सेकेंड चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।